नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पाठशाला 24 आवर में। दोस्तों, आज की वीडियो हम करेंगे रीजनिंग के कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन। दोस्तों, अगर आपकी रीजनिंग कमज़ोर है और कोडिंग डिकोडिंग में आपको अगर समस्या होती है तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम कोडिंग डिकोडिंग करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोडिंग डिकोडिंग में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी और एग्ज़ाम में आप सारे क्वेश्चन फूंक मार के उड़ा देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। देखिए, पहला क्वेश्चन है, यदि एक निश्चित कोड भाषा में LUTE को MUTE, FATE को GATE लिखा जाता है तो BLUE को कैसे लिखा जाएगा। देखिए दोस्तों, सॉल्व करते हैं इसे। LUTE क्या लिखा गया है, MUTE। देखिए L का M यानी +1 हो रहा है, इसमें सेम आ रहा है, इसमें सेम आ रहा है, इसमें भी सेम आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगला चेक करते हैं। इसमें क्या हो रहा है, देखिए ऐप का हो रहा है G, ATE और ATE, इसमें तीनों सेम आ रहे हैं बाकी। तो क्या होगा, पहले वाले में एक जुड़ेगा बस। देखिए BLUE का पूछा गया है हमसे, तो B का एक जोड़ दें। अगर B में एक जोड़ दें दोस्तों तो क्या हो जाएगा, C। LUE सेम आएगा क्योंकि बाकी सब में भी देखो दोस्तों, देखो बाकी सब में भी सेम आए थे 3 अक्षर एंड के, तो इसमें भी सेम आएगा, तो CLUE। तो ऑप्शन हमारा एक सही हो गया, ए वाला आंसर सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, MADRAS को NBESBT लिखा जाता है तो बॉम्बे को क्या लिखा जाएगा। चलिए देखते हैं। MADRAS क्या लिखा जा रहा है इसको, NBESBT। देखिए यहाँ एक जोड़ा, यहाँ एक जोड़ा, यहाँ एक जोड़ा, यहाँ एक जोड़ा, यहाँ भी एक जोड़ा, यहाँ भी एक जोड़ा, सब में दोस्तों एक एक जोड़ रहा है। ठीक है, तो बॉम्बे क्या होगा, BOMBAY। बी में एक जोड़ेंगे तो C आएगा, O में एक जोड़ें तो P, M में एक जोड़ेंगे तो N आ जाएगा, और B में एक जोड़ें तो C आएगा, A का एक जोड़ेंगे तो B, Y में एक जोड़ेंगे तो Z। देखिए कितनी आसानी से हो गया, CPNCBZ, CPNCBZ, ऑप्शन बी यहाँ पे ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है दोस्तों। देखिए, यदि फिश को एक कूट भाषा में EHRG लिखा जाता है तो जंगल को इस कूट भाषा में कैसे लिखा जाएगा। चलिए देखते हैं। देखिए FISH, इसको क्या लिखा गया, EHRG। क्या हो रहा है, एक माइनस हो रहा है, एफ में एक माइनस करेंगे तो ई आएगा, आई में भी एक माइनस हो रहा है, एस में भी एक माइनस हो रहा है और एच में भी एक माइनस हो रहा है। सब में से एक एक माइनस कर दिया। तो दोस्तों इसका देख लेते हैं, जंगल का JUNGLE, सब में एक माइनस कर देते हैं, सब में एक माइनस करते हैं। देखिए जे में एक माइनस करेंगे तो क्या आएगा, जे से पहले क्या आता है, आई। यू में एक माइनस कर दें तो बी आएगा, सॉरी यू में एक माइनस करेंगे तो टी आएगा, एन में एक माइनस करेंगे तो एम आएगा, जी में जब एक माइनस होगा तो जी से पहले क्या आता है, एफ, एल से एक पहले क्या आता है, के, और ई से एक पहले आता है डी। ITMFKD, ITMFKD, ऑप्शन ए यहाँ पर ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए क्वेश्चन है, TWINKL को क्या लिखा जाता है,
SBHOJK D। तो FILTERS को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, आप बस इतना देखिए, इसको लिखा जाता है ये, तो इसको क्या लिखा जाएगा? इन दोनों में जो रिलेशन होगा दोस्तों वो ही इसका आंसर से होगा। ठीक है, चेक कर लेते हैं। देखिए TWINKLE, देखते हैं SBHOJK D। देखिए इसमें एक माइनस हो रहा है, इस वाले में एक माइनस, फिर एक माइनस, इसमें एक प्लस हुआ, एक माइनस, एक माइनस और एक माइनस। दोस्तों देखिए बीच वाले में, जो बीच वाला है उसमें एक प्लस हो रहा है, बाकी सब में एक माइनस हो रहा है। इसी तरह से हम देख लेते हैं इस वाले का, FILTERS, बीच वाला कौन सा है इसमें? ये। तो इसमें हमने क्या किया था, एक प्लस हुआ था। ठीक है, तो प्लस करेंगे तो यू हो जाएगा, बाकी सब में क्या हो रहा था, एक माइनस हो रहा था। एफ में एक माइनस करेंगे तो क्या आएगा, ई। आई में एक माइनस करेंगे तो आई 9 नंबर पे होता है, तो आई एक माइनस करेंगे तो 8 नंबर पे एच। एल में एक माइनस करेंगे तो के। ई में एक माइनस करेंगे तो डी आएगा। आर में एक माइनस करेंगे तो क्यू आएगा। एस में एक माइनस करेंगे तो एस से पहले क्या आता है, आर। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा EHKUDQR, EHKUDQR। तो ऑप्शन बी यहाँ पे ठीक हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए एक निश्चित कोड भाषा में रोड को क्या लिखा जाता है, URDGSWAN को क्या लिखा जाएगा, ये बताना है आपको। देखिए करते हैं सॉल्व। ROAD को लिखा जाता है URDG। देखिए हो क्या रहा है, आर में अगर 3 जोड़ देंगे तो आप यू मिल जाएगा। देखिए RSTU, 3 जोड़ने पे यू मिल रहा है। यहाँ भी देखिए 3 जोड़ने पे आर मिलेगा। आपको ओ में 3 जोड़ दें तो आर मिल जाएगा, ए में 3 जोड़े तो डी मिल जाएगा, और डी में 3 जोड़े तो जी मिल जाएगा। सब में 3 जोड़ रहा है। ठीक है, इसका देख लेते हैं फिर। SWAN, सब में 3 जोड़ देते हैं बस। एस में 3 जोड़ा तो क्या आया, बी। डब्लू में 3 जोड़ा तो डब्लू 23 पे होता है। ठीक है, 23 में 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 26। 26 होता है जेड का। ए में 3 जोड़े तो डी आ जाएगा। एन में 3 जोड़े तो क्या आ जाएगा, 13। देखिए एन होता है 14 नंबर पे। ठीक है, 14 में 3 जोड़े 15, 16, 17, 17 पे क्या होता है, क्यू। तो BZDQ, ऑप्शन बी यहाँ पे ठीक हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, इसको कोड भाषा में ये लिखा जाता है। ठीक है, तो इसको क्या लिखा जाए कोड भाषा में, ये बताना है आपको। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। लिख लेते हैं OPERATION। दोस्तों बड़ा क्वेश्चन देख के आप घबराना नहीं है, बड़े क्वेश्चन अक्सर आसानी होते हैं। NODQBQJPO, इस तरह से लाइन खींच देते हैं इन दोनों के बीच। ठीक है, बाकी तो कोई दिक्कत है नहीं, यहाँ पे जे है। ठीक है, वो क्या आ रहा है, देखिए ओ में एक माइनस करेंगे तो एन आएगा, पी में एक माइनस करेंगे तो ओ आएगा, ई में एक माइनस करेंगे डी आएगा, आर में एक माइनस करेंगे तो क्यू आएगा।
ए में प्लस करेंगे, देखिए यहाँ पे प्लस हो रहा है, ठीक है। बाकी सब में यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ भी प्लस हो रहा है, ठीक है। यहाँ भी प्लस हो रहा है और यहाँ भी प्लस हो रहा है, यहाँ भी प्लस हो रहा है एक, और यहाँ भी प्लस हो रहा है। वो क्या रहा है दोस्तों, 1 2 3 4, शुरू के 4 में एक माइनस हो रहा है, बाकी सब में एक प्लस हो रहा है, ठीक है। कर लेते हैं, शुरू के 4 में एक माइनस, बाकी सब में एक प्लस। आई एन वी आई, इतने में माइनस होगा एक, ठीक है, बाकी सब में प्लस होगा। एस आई बी एल ई, एक माइनस करा, एक माइनस, एक माइनस, एक माइनस, आई है, ठीक है। आई में एक माइनस करेंगे तो एच आएगा, एन में एक माइनस एम, बी में एक माइनस तो यू, आई में एक माइनस, आई में एक माइनस तो एच, इधर सब में एक प्लस होगा, ठीक है। एस का हो जाएगा टी, आई में एक जोड़ा तो जे, बी में जब एक जुड़ेगा तो सी हो जाएगा, एल में एक जुड़ेगा तो एम हो जाएगा, ई में एक जुड़ेगा तो एफ हो जाएगा। देख लीजिए, एच एम यू एच, एच एम यू एच से मिल रहा है टी जे सी एफ, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही, ठीक है। देखिए दोस्तों, बड़ा क्वेश्चन था पर कितनी आसानी से हम लोगों ने कर दिया इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, करते हैं इसको। देखिए, एक निश्चित कूट भाषा में एफ ए बी ओ यू आर को ई बी यू पी टी एस लिखा जाता है, तो इसको डेंजर को इस कूट भाषा में कैसे लिखा जाएगा ये बताना है आपको। चलिए देखते हैं। एफ ए बी ओ यू आर को क्या लिखा जाता है, ई बी यू पी टी एस। देखिए एक जोड़ा इसमें, सॉरी एक घटा इसमें, ठीक है। ऐप में जब एक घटेगा तब ई आएगा, यहाँ पे एक जुड़ेगा, ए में एक जुड़ेगा तो बी आएगा, और बी में एक घटेगा तो यू आएगा, एक जुड़ेगा तो पी आएगा ओ में, यहाँ पे क्या है यू, यू में एक माइनस होगा तो टी आएगा, आर में एक प्लस होगा तो एस आएगा, ठीक है। वो क्या रहा था कि एक माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस प्लस, पहला माइनस हो रहा है, दूसरा प्लस हो रहा है, फिर माइनस हो रहा है, फिर प्लस हो रहा है। कर लेते हैं, पैटर्न मिल गया आपको, अब क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखिए पहला माइनस हो रहा था, माइनस प्लस लिख देते हैं बस, माइनस प्लस एक, फिर माइनस एक, फिर प्लस एक, डी में एक माइनस किया तो सी, ए में एक जोड़ा तो बी, एन में एक माइनस कर दो तो एम, जी में एक प्लस किया तो एच, ई में एक माइनस किया तो डी, आर में एक प्लस किया तो एस, सी बी एम एच डी एस, सी बी एम एच डी एस, ऑप्शन बी यहाँ ठीक हो गया। कितनी आसानी से हो रहे हैं दोस्तों क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, एस यू डबल एम ई आर को आर यू डबल एन ई आर लिखा जाता है, तो विंटर को कैसे लिखा जाएगा इसी कूट भाषा में। तो दोस्तों इसको करते हैं। देखिए एस यू एम एम ई आर को क्या लिखा गया है, आर यू एन एन ई आर। देखिए जब एस में एक माइनस होगा तो आर होगा, यू को सेम लिख दिया, ठीक है। एन में एम में एक प्लस होगा तो एन आएगा, ठीक है, और एम में एक प्लस होगा फिर एन आएगा, ठीक है। फिर ई को सेम लिख दिया और आर को सेम लिख दिया, ठीक है। करते हैं सॉल्व। इसी पैटर्न सॉल्व करते हैं। डब्ल्यू आई एन टी ई आर,
देखिए पहले में एक माइनस किया तो डब्ल्यू में एक माइनस करेंगे तो क्या आएगा बी, दूसरा सेम लिख दिया, ठीक है। आई है तो आई लिख दिया। अगले में एक प्लस किया, एन का क्या हो गया ओ, फिर अगले वाले में भी, इस वाले में भी एक प्लस हो रहा है देखिए यहाँ पे, तो टी का हो गया यू, ये वाला जो था वो सेम आ गया था, ठीक है, और आर सेम आ गया था, ठीक है। तो हमारा आंसर आएगा VIOUER, ठीक है। तो इसमें आंसर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। आराम से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। देखिए क्वेश्चन में दिया है एक निश्चित कोड भाषा में प्रोडक्शंस को ये लिखा जाता है, तो ओरिएंटेशंस को क्या लिखा जाएगा, ओरिएंटेशन को क्या लिखा जाएगा ये बताना है। चलिए देखते हैं क्या कोडिंग बन रही है। PRODUCTION। सबसे पहले बीच वाला अक्षर निकालते हैं। देखिए बीच वाला कौन सा है, 4 यहाँ से चले, 4 यहाँ से चले, इसको एक और बढ़ाया, इसको एक बढ़ाया, तो बीच का ये है सी। 5 इधर हैं और 5 इधर हैं, ध्यान से करेंगे। इसका क्या हुआ क्यू, बीच वाले का की जगह पे बीच वाला ही आएगा यहाँ भी, ठीक है। क्यू क्यू पी सी ई, 5 इधर आ गए, बीच में क्या है ई, ये बीच वाला है, ठीक है, ई। इसके बाद क्या है UHPMT। देखिए यहाँ एक जोड़ा, फिर एक घटा, फिर जोड़ा, फिर एक घटा, फिर जोड़ा, ठीक है। अब फिर इधर भी इसी तरह शुरू कर दीजिए आप, एक जोड़ा, एक घटा, एक जोड़ा, एक घटा, एक जोड़ा, ठीक है। जोड़ने से शुरू हो रहा है, जुड़ने से शुरू हो रहा है, ठीक है। एक जोड़ा, एक घटा, एक जोड़ा, एक घटा, एक जोड़ा, एक जोड़ा, एक घटा, एक जोड़ा, एक घटा, एक जोड़ा, ठीक है। ये सीक्वेंस है, बीच वाले में 2 जोड़ देना है, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए इसी तरह से करते हैं, आंसर क्या होगा देखते हैं। देखिए ORIENTATION, बीच वाला कौन सा है, 5 इधर 5 इधर, बीच वाला क्या है टी, टी में 2 जोड़ेगा, यहाँ आएगा बी, यहाँ पे एक जोड़ा, पी एक घटा, क्यू फिर एक जोड़ा, इसमें जे, इसमें एक घटेगा तो क्या आएगा, ई में घटाओ तो डी, फिर इसमें एक जोड़ेगा तो एन के बाद क्या आता है ओ, इधर फिर एक जोड़ा तो बी आया, एक घटा तो क्या आएगा एस, आई में एक जोड़ा तो जे, ओ में एक घटा, ओ में एक घटा तो क्या आएगा बताइए दोस्तों, आएगा एन, फिर इसमें एक जोड़ा ओ। तो दोस्तों इस तरह देखिए आप PQJDOV, ठीक है, BSJNQ, ठीक है। हमारा ऑप्शन ए यहाँ ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन जो बड़ा जरूर था पर आसानी से हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है। माइंड MIND को क्या लिखा जाता है KGLB, ARGUE को लिखा जाता है YPESC, तो डायग्राम को क्या लिखा जाएगा ये बताना है आपको। चलिए करते हैं, देखिए MIND, इसमें तो लिखा गया है KGLB, 2 माइनस करने पे क्या आएगा, एम में से आई में से 2 माइनस कर दो तो जी आ जाएगा। देखिए आई 9 पे है, जी 7 पे होता है। एन में से 2 माइनस कर दो तो एल आ जाएगा, डी में से 2 माइनस कर दें तो बी आ जाएगा। सब में 2 माइनस हो रहे हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए ए का मतलब होता है, अगर ए में 2 माइनस करें तो क्या आएगा,
ए से 1 माइनस करेंगे तो जेड आएगा, एक और माइनस कर दे तो वाई। आर में 2 माइनस करेंगे तो पी आ जाएगा, जी में 2 माइनस करेंगे तो ई आ जाएगा, और यू में 2 माइनस करेंगे तो एस आ जाएगा, ई में 2 माइनस करेंगे तो सी आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से सब में 2 ही माइनस हो रहे हैं। इसका देख लेते हैं। अब सब में 2 माइनस करना है। डी आई ए जी आर ए एम, डी में डायरेक्ट 2 माइनस कर देते हैं, बी आई में 2 माइनस करते हैं तो आई 9 नंबर पे होता है, 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 7, जी ए में 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा बाई, जी में ए में 2 माइनस करने पे बाई आया, क्योंकि ए दोस्तों ए का 27 कोड होता है और 1 भी होता है। ठीक है, ए को 27 भी लिख सकते हैं और 1 भी लिखते हैं ए को। ठीक है, 27 में 2 माइनस करेंगे तो 25 आएगा, 25 किसका होता है भाई का। ठीक है, तो जी में 2 माइनस करेंगे तो ई आएगा, आर में 2 माइनस करें तो आर में 2 माइनस कर दीजिए, 18 होता है आर का, तो कितना आएगा पी। फिर ए में 2 माइनस करने पे देखिए यहाँ पे आया था बाई, यहाँ बाई आया था, यहाँ भी बाई आ जाएगा 2 माइनस करने पे। एम में 2 माइनस कर दीजिए तो आ जाएगा के। तो दोस्तों इस तरह से देखें तो कौन सा आंसर फिट बैठ रहा है, तो ऑप्शन ए यहाँ ठीक बैठ रहा है, बी जी बाई ई पी के, बी जी बाई ई पी बाई के। ठीक है, आंसर यहाँ ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए, एक निश्चित कूट भाषा में बेसिक को लिखा जाता है डी डी यू एल ई, तो लीडर को क्या लिखा जाएगा, चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन लिख देते हैं, बी ए एस आई सी, क्या लिखा गया इसको डी डी यू एल ई। देखिए इसमें 2 जोड़े, बी में 2 जोड़ दीजिए तो सी और डी, डी हो जाएगा। ए में 3 जोड़ देते हैं तो डी हो जाएगा। एस में 2 जोड़ दें टी यू, 2 हो जाएगा। एस में 2 जोड़ दें तो यू हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से आई में 3 जोड़ दें तो एल हो जाएगा। सी में 2 जोड़ दें तो ई हो जाएगा। देखिए 2 3 2 3 2 3 2, यही क्रम है। ठीक है, 2 से शुरू हो रहा है, 2 3 2 3 2। अब इसका देख लेते हैं, एल ई ए डी ई आर, 2 पहले जुड़ेगा फिर 3 जुड़ेगा, फिर 2 फिर 3 फिर 2 फिर 3। ठीक है, एल में 2 जोड़े, एल एम एन हो जाएगा। ई में 3 जोड़ दीजिए, ई एफ जी एच हो जाएगा। ए में जोड़ेंगे 2, बी सी हो जाएगा। डी में 3 जोड़े तो जी हो जाएगा। ई में 2 जोड़े तो जी हो जाएगा, और आर में 3 जोड़े तो आर एस टी यू हो जाएगा। दोस्तों इस तरह से हमारा ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा, एन एच सी जी जी यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 है, देखिए एस आई जी एच टी, इसको क्या लिखा गया एफ बी टी यू जी। देखिए दोस्तों, अब हमें सबका कोड पता होना चाहिए तभी हो पाएगा। देखिए एस का कोड कितना होता है 19, आई का होता है 9, सी जी का होता है 7, एच का होता है 8 और टी का होता है 20। अगर आपको कोड होंगे पता तो आराम से कर देंगे इसको, बिल्कुल बहुत आसानी से हो जाएगा। एफ का 6 होता है, बी का 22 होता है, टी का 20 होता है। दोस्तों कोड क्या होता है, कौन से क्रम में वर्णमाला में ये आते हैं लेटर। ठीक है, यू का होता है 21, जी का होता है 7। देखिए क्या हो रहा है, देखिए हो क्या रहा है, 13 जोड़ रहा है सब में। देखिए 19 है यहाँ पे, 19 में 13 जोड़ दें तो कितना आएगा, 19 में 13 जोड़ें तो कितना आएगा देख लेते हैं यहाँ पे, 19 और 13 2, ठीक है 32 हो जाएगा। 32 कैसे, किसका कोड होगा, देखिए 32 होता है, इसको
27 में से माइनस कर दें, नहीं 26 में से माइनस कर दें इसको, तो 32 को 26 में से माइनस करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे आएगा 6। तो 6 कोड किसका होता है? एफ। 26 में माइनस क्यों किया? क्योंकि क्रम उल्टा हो जाता है क्योंकि 32 तो किसी का कोड नहीं होता, तो 32 कोड जानने के लिए उसे हम 26 से माइनस कर देते हैं। उसी तरह से 9 में 13 जोड़ें तो 22 आ जाएगा, जैसे ही सही है बिल्कुल। 7 में 13 जोड़े तो 20 हो जाएगा, 8 में 13 जोड़े तो 21 हो जाएगा, और 20 में 13 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 20 में 13 जोड़े तो कितना होता है? 33। 33 फिर इसमें 26 में से माइनस कर दीजिए, ठीक है। 33 में 26 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 60, ठीक है। तो दोस्तों आराम से कर दिया हमने, सब में 13 जुड़ रहा है, ठीक है। अब करते हैं इसका REBEL, सबका कोड लिख लेते हैं। 18, 5, 22, 5, 1, 12, सब में 13 जोड़ देते हैं, ठीक है। देखिए 18 में 13 जोड़ेंगे तो 31 हो जाएगा, यहाँ पे कितना होगा? 5 में 13 जोड़ें तो 18 हो जाएगा। 22 में 13 जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 35। 5 में 13 जोड़ेंगे तो 18। 1 में 13 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा, यहाँ पे 14, ठीक है। 13 जोड़ा है, और 12 में 13 जोड़ेंगे तो 25। देखिए 31 के लिए 26 से माइनस करेंगे इसे, कितना आएगा? यहाँ पे 5। 5 किसका होता है? ई का। देखिए ई का 5 होता है, ऑप्शन डी में ही मिल रहा है ई। और 18 आर का होता है। 35 कैसे निकालेंगे? 26 में से माइनस करेंगे तो 9 आएगा, यहाँ पे 9 मतलब आई। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो गया हमारा। बाकी आप देख सकते हैं थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों। यदि एक निश्चित कोड भाषा में मिरेकल्स को लिखा जाता है NKUEHRL, तो गैम्बल को उस कोड भाषा में कैसे लिखेंगे? ठीक है, ये बताना है आपको। चलिए चेक कर लेते हैं हम। देखिए MIRACLE, क्या लिखा जाता है इसके लिए? NKUEHRL। देखिए एम में 1 जोड़ेंगे तो एन आएगा, आई में 2 जोड़े तो के आ जाएगा, ठीक है। और आर में 3 जोड़े तो यू आएगा, ए में 4 जोड़े तो ई आएगा, सी में 5 जोड़े तो एच आएगा, एल में 6 जोड़े तो आर आएगा, ई में 7 जोड़े तो एल आएगा। देखिए क्रम से जोड़ रहे हैं, क्रम से एक एक बढ़ रहा है सब में। कर लेते हैं हम इसका भी। GAMBLE, 1 जोड़ा, 2 जोड़ेगा, 3 जोड़ेगा, यहाँ पे 4 जोड़ेगा, यहाँ 5 जोड़ेगा, यहाँ 6 जोड़ेगा। जी में 1 जोड़ा तो कितना आया? एच। ए में 2 जोड़े तो सी आया, एम में 3 जोड़े तो पी आया, एम में 3 जोड़े तो पी आएगा। यानी एम का देखिए 13 होता है, 13 में 3 जोड़े तो 16, 16 किसका होता है? पी का। यहाँ पे क्या है? बी में 4 जोड़े तो एफ आएगा, एल में 5 जोड़े तो कितना आएगा? क्यू। एल दोस्तों देखिए 12 का होता है, 12 में 5 जोड़ेंगे 17 आएगा, 17 किसका होता है? क्यू का। देखिए ई में 6 जोड़ेंगे तो 11 आएगा, 11 किसका होता है? ई मतलब 5, ई मतलब 5, 5 में 6 जोड़ेंगे तो 11, 11 किसका होता है? के का। दोस्तों इस तरह से हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, SCPFQK। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, ग्लैमर को क्या लिखा जाता है? IJCNMWP। मिसरूल को लिखा जाता है OGUSSNC। तो टॉपिकल को क्या लिखा जाएगा ये बताना है आपको। चलिए चेक कर लेते हैं एक एक करके। देखिए लिखते हैं ग्लैमर, GLAMOUR।
इसको क्या लिखाता है, आई जे सी एन सॉरी एन एम डब्ल्यू पी। देखिए जी में जब 2 जोड़ेंगे तो आई आएगा, और एल में 2 घटेंगे तो जे आएगा, ए में 2 जोड़ेंगे तो सी आएगा। देखिए एम में 1 जुड़ेगा तो एन आएगा, ओ में 2 घटेंगे तो एम आएगा, यू में 2 जोड़ेंगे तो डब्ल्यू आएगा, आर में 2 घटेंगे तो पी आएगा। देखिए जो एम है जो बिल्कुल बीच में होगा, बीच वाले में 1 जुड़ेगा, बाकी सब में 2 जोड़ेंगे 2 घटेंगे, क्रम से 2 जोड़े 2 घटे, 2 जोड़े 2 घटे, 2 जोड़े 2 घटे। इसी तरह से अगर हम चेक करेंगे तो यही क्रम इसमें मिलेगा। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। टी ओ पी आई सी ए एल, बीच में कौन सा है, आई, इसमें 1 जुड़ेगा, आई में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, जे। ठीक है, अब बाकी सब में शुरू में पहले 2 जोड़ रहा था, दूसरे में 2 घट रहा है, फिर 2 जोड़ रहा है, यहाँ 2 घटेगा, फिर यहाँ 2 जोड़ेगा, यहाँ 2 घटेगा। ठीक है, टी में 2 जोड़े तो बी आ जाएगा, ओ में 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे एम हो जाएगा, ओ में 2 घटाइए, ओ से 1 पहले, एन और 1 और कम किया तो एम, पी में 2 जोड़ा तो क्यू आया, सी में 2 घटा तो ए आया, ए में 2 जोड़ा तो सी आया, एल में 2 घटा तो जे आया। तो इस तरह से देखने पे ऑप्शन सी हमारा ठीक बैठ रहा है, बी एम। थोड़ा सा मिस्टेक हुई है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे पी में जब 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्यू नहीं होगा, पी में जब 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, पी क्यू आर आएगा यहाँ पे। ठीक है, बी एम आर जे ए सी जे, ऑप्शन सी यहाँ पे ठीक हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन है। देखिए बिलीव को ए एफ डबल के डी आई लिखा जाता है, तो सेल्डम को उसी कूट भाषा में क्या लिखा जाएगा ये बताना है आपको। चलिए चेक करते हैं, बी ई एल आई ई एफ। ठीक है, देखते हैं, बी को लिखा गया ए, ई को लिखा गया एफ, और एल को के लिखा गया, फिर के लिखा गया डी आई, 1 माइनस और 1 जोड़ा। ठीक है, फिर 1 माइनस 2 जोड़ा, फिर 1 माइनस 3 जोड़ा। देख रहे हैं आप, यहाँ 1 माइनस हुआ, यहाँ 1 माइनस हुआ, यहाँ भी 1 माइनस हुआ, फिर यहाँ 1 माइनस हुआ, यहाँ 1 जोड़ा, यहाँ 2 जोड़े, यहाँ पे 3 जोड़े। चलिए इसे कर लेते हैं, सेल्डम का क्या होगा देखते हैं, एस ई एल डी ओ एफ। सबसे पहले 1 माइनस कर देते हैं, 1 छोड़ के, 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस, इसमें 1 जोड़ा, इसमें 2 जोड़ा, इसमें 3 जोड़ा। एस में 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 19 में से 1 घटेगा तो 18 आएगा, 18 किसका होता है, आर का। ई में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, एफ। एल में 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, के। डी में 2 जोड़ेंगे तो एफ, ओ में 1 घटाएंगे तो एन, एम में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, पी। तो इस तरह से देखेंगे तो हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे ठीक हो जाएगा, आर एफ के एफ एन पी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है। देखिए टी आर यू टी एच को लिखा गया है, एस यू क्यू एस टी बी एस यू जी आई, तो फॉल्स को क्या लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पे लेटर कितने हैं, 5, यहाँ पे कितने गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है इसमें 5 है, इसमें 10 है, तो कुछ तो एक लेटर को हो सकता है एक प्लस हो रहा हो, एक माइनस हो रहा हो। देखते हैं, लिखते हैं टी आर यू टी एच एस यू। देखिए हो क्या रहा है, टी में 1 माइनस हुआ, 1 प्लस हुआ, आर में 1 माइनस होगा तो क्या आएगा, क्यू, 1 जोड़ेगा तो एस। उसी तरह से यू में 1 माइनस होगा तो कितना आएगा, 1 माइनस होगा तो कितना आएगा, टी।
एक जुड़ेगा तो बी आएगा, टी में एक माइनस होगा तो एस आएगा, टी में एक माइनस होगा तो एस आएगा, ठीक है। एक जुड़ेगा तो यू होगा, एच में एक माइनस होगा तो जी आएगा और एक जुड़ेगा तो आई। इसी लेटर में देखिए, हर लेटर में क्या हो रहा है, एक पिछला और एक अगला, एक पहले का और एक उससे आगे का लेटर आ रहा है। कर लेते हैं, बहुत आसानी से हो जाएगा ये क्वेश्चन। देखिए देखिए, एफ ए एल एस ई, एफ में एक माइनस एक प्लस, एफ से एक पहला कितना होता है, ई, उससे एफ से नेक्स्ट क्या होता है, जी, ए से एक माइनस जेड हो जाएगा, ए से अगला बी। इसी तरह से एल से एक माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा के, एक जोड़ेंगे तो एम। इसी तरह से एस में एक माइनस करेंगे तो आर आएगा और एक जोड़ेंगे तो टी आएगा। उसी तरह से ई में एक माइनस करेंगे डी और एक जोड़ेंगे तो एफ। तो दोस्तों इस तरह से ऑप्शन हमारा सी सही हो रहा है, ई जी जेड के एम आर टी डी एफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए स्प्रिंग को क्या लिखा जाता है, यू एन यू एफ आर सी। तो मोबाइल को क्या लिखा जाएगा इसी क्यूट भाषा में, ये बताना है आपको। कर लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, एस पी आर आई एन जी को लिखा गया है यू एन यू एफ आर सी। देखिए इसमें दो जोड़ेंगे, एस में तो यू आ जाएगा, पी में दो घटेंगे तो एन है, आर में दोस्तों एस टी तीन जोड़ेंगे तो यू आएगा। उसी तरह से आई में तीन माइनस होंगे तो एफ आएगा, और एन में चार जोड़ेंगे तो आर आएगा। उसी तरह से जी में से चार घटेंगे तो सी आएगा। देखिए अगर आपको कोडिंग पता हुई तो बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। देखिए मुझे तो पता है, एस का 19 होता है, पी का 16, आर का 18, आई का 9, एन का कितना होता है 14, जी का होता है 7। अब देखिए यू का होता है 21, एन का होता है 14, यू का होता है फिर यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे यू है, यू का होता है 21, ठीक है। एफ का होता है 6, आर का होता है 18 और सी का होता है 3। देखिए 19 में से 19 में दो जोड़े तो 21 आ गया, 16 में दो घटे तो 14 आ गया, ठीक है। क्या हो रहा है, दो जोड़ा दो घटा, तीन जोड़ा तीन घटा, चार जोड़ा चार घटा। इसी क्रम में करते हैं अगला क्वेश्चन, यही वाला। देखिए एम ओ बी आई एल ई मोबाइल, दो जोड़ा दो घटा, तीन जोड़ा तीन घटा, चार जोड़ा चार घटा। कर देते हैं, एम में दो जोड़े तो क्या आएगा ओ में दो घटाएंगे तो एम, बी में तीन जोड़ेंगे तो हो जाएगा ई, आई में से तीन घटाएंगे तो क्या आएगा, आई में देखिए एक घटा तीन घटाएंगे तो आएगा हमारा, आई का होता है 9, 9 में से तीन घटाएंगे तो 6 आएगा, 6 किसका होता है एफ का। एल में चार जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा पी, और ई में अगर चार माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा ए, ठीक है। तो देखते हैं दोस्तों कौन सा आंसर है, ऑप्शन डी यहाँ पे ठीक हो रहा है, ओ एम ई एफ पी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन है, बी क्विक को लिखा जाता है ZCOSGAI, आई लव माई कंट्री। वाक्य के तीसरे शब्द के दूसरे अक्षर का कोड क्या होगा। देखिए किसका कोड पूछा हमसे, तीसरे शब्द के दूसरे अक्षर, पहला दूसरा तीसरा शब्द, तीसरा शब्द ये हो गया, इसके दूसरा अक्षर कौन सा है, बाई, बाई का कोड आपसे पूछा गया है, ठीक है। पहले तो चेक करते हैं, BEQUIC, क्या लिखा गया इसको, ZCOSGAI। देखिए बी में, बी का कोड कितना होता है 2,
जेड का होता है 26। बी में अगर 2 माइनस कर दें तो जेड आ जाएगा। इसी तरह से ई में 2 माइनस कर दें तो सी हो जाएगा। क्यू में 2 माइनस कर दें तो ओ हो जाएगा। सब में 2 माइनस हो रहे हैं। उसी तरह से अगर जो हमसे आंसर पूछा गया है बाई में 2 माइनस कर दे तो बाई का 25 होता है। 25 में से अगर 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? डब्लू। ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा, डब्लू। क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। देखिए दिल्ली को लिखा गया है CCIDD, तो बॉम्बे को लिखा जाएगा उसी कोड भाषा में। चलिए सॉल्व करते हैं। डी डायरेक्ट कोड लिखते हैं। देखिए डी का कोड होता है 4, ई का होता है 5, एल का होता है 12, एच का होता है 8, और आई का होता है 9। यहाँ के कोड लिखते हैं। सी का होता है 3, 3, 9, 4, 4। ठीक है, सबके कोड लिख दिए मैंने। ठीक है, सी का 3, 3, आई का 9, डी का 4, 4। क्या हुआ? 1 माइनस, 2 माइनस, 3 माइनस, 4 माइनस और 5 माइनस। सब में क्रमबद्ध माइनस हो रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से। उसी तरह से यहाँ कोड लिख रहा हूँ मैं डायरेक्ट। बी का 2, ओ का 15, एम का 13, बी का 2, फिर ए का 1 और बाई का 25। ठीक है, इस तरह से है। 2 में 1 माइनस किया तो 1 आ गया यहाँ पे। 15 में से जब 2 माइनस किया तो यहाँ पे 13 आ गया। 13 में से 3 किए तो यहाँ पे 10 आ गया। 2 में से 4 माइनस होगा नहीं, 2 को हम 28 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 28 में जब 4 माइनस करेंगे तो 24 आएगा। 1 को 27 लिख सकते हैं, एक अपोजिट होता है वो। 27 में जब 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 27 में से यहाँ पे कितना 5 माइनस होगा ना, तो यहाँ आएगा 22। यहाँ पे 25 है, 25 में से 6 माइनस होगा तो कितना आएगा? 19। इस तरह से अगर हम देखें तो क्या बन रहा है कोड? AMJ, AMJ ऑप्शन बी, AMJ XBS। देखिए XBS, एक्स कोड होता है 24 का, बी का कोड होता है 22 और एस का कोड होता है 19। तो दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है। गोल्ड को लिखा जाता है होम, कम को लिखा जाता है डन, कॉड को लिखा जाता है DOSE। तो SONS को उस कोड भाषा में क्या लिखा जाएगा? चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए गोल्ड का देखते हैं, GOLD। गोल्ड को क्या लिखा जाता है? HOME। देखिए हो क्या रहा है, यहाँ पे एक जोड़ा, ये सेम आया, फिर एक जोड़ा, फिर एक जोड़ा। ठीक है, इसका देखते हैं, इन दोनों को चेक करते हैं। देखिए सी का D हो गया, O को सेम रखा, M का N हो गया और E का E रहा। देख रहे हैं आप, O का O रहा, D का E हो गया। सब में एक जोड़ रहा है। जो दोस्तों बॉबल है, जैसे AOAEIOU, ये नहीं जुड़ रहे हैं, ये सेम आ रहे हैं। ठीक है, चलिए कर लेते हैं। SONS, सब में एक जोड़ देते हैं। बॉबल है ये ओ, तो उस ओ का ओ ही आएगा। ठीक है, एस में एक जोड़ा तो टी आ गया, एन में एक जोड़ा तो ओ आ गया, एस में एक जोड़ा तो टी आ गया। TOOT, ऑप्शन बी यहाँ पे ठीक होगा। तो दोस्तों इस तरह से हमने रीजनिंग के 20 क्वेश्चन किए कोडिंग से। दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।